हमारा रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 5.2 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अगर आपने कल की वीडियो जो है वो नहीं देखी तो उसको लाजमी देख लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। उसमें जो है वो अगर आपने वो वाला लेक्चर ले लिया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के काबिल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मैक्सिमाइज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y subject to the constraints 2x plus 5y less than or equal to 30, 5x plus 4y less than or equal to 20, where x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। अब एक फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। इनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, तो चलिए टाइम वेस्ट करे बगैर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो दो इनइक्वालिटीज़ मेरे पास हैं, मैंने सबसे पहले फ़र्स्ट वाली इनइक्वालिटी को लिया, इसकी मैंने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी। एसोसिएटेड इक्वेशन मींस जहाँ पे आपने लेस देन और इक्वल टू लगाया वहाँ पर हमने इज़ इक्वल टू लगा देना है और इसको हमने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो हमने x की जगह पे 0 को रख के देखना है और एक हमने y की जगह पे 0 रख के देखना है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पे हमने 0 पुट कर लिया, टू 0 टाइम्स 0, यहाँ पे 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 5y। अब 5 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें जो पॉइंट हासिल हुआ है वो है 0 एंड 6। यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया 0 एंड 6। अब उसी तरह से हम यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है हमारे पास y, वहाँ पे हमने 0 लगा दिया, 2x प्लस 0, 2x में 0 को ऐड किया तो 2x। अब 2 जो है वो उस साइड पे जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 215 टाइम। तो यहाँ से हमें जो ऑर्डर पेयर आया है वो हमारे पास आ गया है 15 एंड 0। यहाँ से हमें दो पॉइंट्स हासिल हो गए। एक तो हमारे पास पॉइंट आ गया 0 एंड 6 और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया 15 एंड 0। अब हमने नेक्स्ट जो करना है वो हमने ये करना है कि हमने टेस्ट कर लेना है। टेस्ट क्या करना है, हमारे पास ये जो दो ऑर्डर पेयर्स आए हैं इनको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन जिसको हम लेके सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर पुट कर वहाँ पे पुट करके तो देखना है। पुटिंग 0 एंड 0, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 इन जो हमें इक्वेशन दी हुई थी, इनइक्वालिटी दी हुई थी, उसके अंदर हमने पुट करना है। अब यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ पर भी 0, जहाँ पर y है वहाँ पर भी 0, लेस देन और इक्वल टू 30, 2 0 टाइम 0, 5 0 टाइम 0, 0 प्लस 0 0। अब 0 लेस देन और इक्वल टू 30, दिस कंडीशन इज़ ट्रू। अब ये कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू आ गई है। तो हमने यहाँ तक क्या करना है, हमने एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। अब हम इसका जो है वो ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं ग्राफ के ऊपर शो कर लेते हैं।
ग्राफ ले लिया। अब यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट का जो है वो डिफरेंस ले लेना है। 1 सेंटीमीटर का नहीं, 1/2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेती हूँ ताकि हम जो है इसको सॉल्व कर लें। उसी तरह से नेगेटिव साइड पर भी ऐसे ही ऊपर साइड पे भी ले लेंगे। 1/2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। उधर नीचे भी अब जो पॉइंट्स, ये नंबर, ये लाइन मैंने नीचे ड्रा कर दी थी और जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर लगाती, तो हम नंबर जो लाइन जो है वो इसी को कंसिडर कर लेंगे। अब जो फर्स्ट पॉइंट था वो मेरे पास आया था 0 6। अब 0 6 का मतलब है एक्स का 0 और वाई का 6। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 0 और 6 पॉइंट आ गया। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4। ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया। दूसरी साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, -1 -2 -3 -4 -11। अब इसी तरह से ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आ जाती है। एट तक लेके गए। आगे हमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम इसके पॉइंट्स जो हैं वो लिख लेंगे। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाई है और ये वाई डैश। अब पहला पॉइंट था वो 0 6, तो वो ये पॉइंट आ गया 0 और 6। और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आया था वो था 15 एंड 0। तो एक्स एक्सिस का जो 15 है वो यहाँ पे है और 0 वाई का जो है वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक्स और वाई वाले। इसकी जो इनइक्वालिटी थी वो थी 2x + 5y <= 30। ये हमने यहाँ तक एक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी को मैंने लिया, दैट इज़ 5x + 4y <= 20। अब इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। जहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल है वहाँ पे हमने = लगा दिया यहाँ पे। अब इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। जब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया तो यहाँ पे हमने अब एक्स और वाई की जगह पे वैल्यूज़ को पुट करके देख लेना है। पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। अब जहाँ भी x है वहाँ पर 0 लगा दिया। 5 0 टाइम 0, 0 + 4y 4y। अब ये y जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा।
5 टाइम, तो y जो है यहाँ पे 5 आ गया। पॉइंट जो हमें यहाँ से मिल गया वो आ गया है 0 और 5। इसी तरह से y की वैल्यू हमने पुट कर लेनी है। y जहाँ पे आ रहा है वहाँ में हमने 0 लगा दिया। फोर 0 टाइम 0, यहाँ से 5x आ गया। x जो है 5 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें मिलेगा x की 4 पॉइंट और y का 0। अब 2 पॉइंट जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं, हमने इनकी टेस्टिंग करनी है। जो इनइक्वालिटी ली थी हमने उसके अंदर x और y की वैल्यूज़ को 0 पुट करना है। इनइक्वालिटी थी 5x, ये सेकंड इनइक्वालिटी है। जहाँ पर x है वहाँ पर भी 0, जहाँ पर y है वहाँ पर भी 0। 0 प्लस 0 लेस दैन और इक्वल टू 20। अब 0 जो है वो लेस दैन 20 होता है, तो ये सिचुएशन भी हमारे पास ट्रू आ गई है। अब हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे 0, 5 और 4 0, इनको हम जो है वो इसके ऊपर ड्रा कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0, 5। अब x का 0 जो है वो यहाँ पर है और y का जो 5 है वो y का 5 जो है वो यहाँ पर आ रहा है। 0, 5 और दूसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास है x का 4 और y का 0। y का 0 जो है वो यहीं पर है, तो हमारा सेकंड पॉइंट जो 4 और 0 वो यहाँ पे आ गया। अब ये जो 2 पॉइंट्स आ गए हैं इनको हमने स्केल की मदद से मिला देना है। अब ये जो हमारे इनइक्वालिटी थी ये हमारी इनइक्वालिटी है 5x प्लस 4y लेस दैन आर इक्वल टू 20। इस लाइन के ऊपर हमने ये लिख लिया, दोनों साइड्स पे हमने एरोज लगा दिए। अब जो फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर था वो भी ट्रू था, सेकंड जो इनइक्वालिटी थी उसका आंसर भी हमारे पास ट्रू था। इसका मतलब ये है कि हमने इसको भी ओरिजिन की साइड पे ड्रा करना है और इसको भी ओरिजिन की साइड पर ही ड्रा करना है, इसकी शेडिंग करनी है। लेकिन एक जो इसमें आ रहा है वो ये था कि उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने एक लिमिट जो है वो ये एक लिमिट दी हुई है, इसको हमने क्रॉस नहीं करना। ये जो है ये हमारे पास लिमिट है। लिमिट मीन्स कि उसने कहा है कि x जो है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, मतलब ये x में पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए। y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब x की वैल्यूज़ पॉजिटिव जो हैं वो इस साइड पे हैं, y की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी यहाँ पर हैं। आपने इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहते हुए इनको शेड करना है। अब इसको जो हमने शेड करना है अंदर की साइड पे करना है, इसको भी हमने अंदर ही शेड करना है। तो यहाँ पे हमने इसकी शेडिंग जो है वो यहाँ से ऐसे इधर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की जो शेडिंग है वो इसी सेक्शन के अंदर आ जाएगी। ये हमारा फिजिबल रीजन बन गया है जो हमने शेड करना था। अब कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें एक कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो यहाँ पे हमने जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ को, यहाँ पे हमें कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है। अब कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि इस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हाँ जी, तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं फर्स्ट कॉर्नर है उसको हमने ए कह दिया,
इसको हमने बी का नाम दे दिया और इस कॉर्नर को हमने सी का नाम दे दिया। अब ए जो है इसकी वैल्यू है 4 और 0, बी जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 और 0 आ रही हैं। तीसरा जो सी है यहाँ इसकी वैल्यू है 0 और 5, तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कॉर्नर वैल्यूज़ को लिख लेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर। पहला जो है हमारे पास वो है ए, और यहाँ पे ए पे हमारी वैल्यू थी 4 और 0, बी पे हमारी वैल्यू जो है वो थी 0 और 0, और सी पे हमारी वैल्यू थी 0 और 5। तीन कॉर्नर वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमें क्वेश्चन में था कि हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है, किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम आएगा। तो हमने इस फंक्शन को लिया, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को लिया, इसमें तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके हम देख लेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको लिया और तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करके देखेंगे। अब फर्स्ट जो कॉर्नर पॉइंट है दैट इज़ 4 एंड 0, एक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे 0। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू 0 एक्स वाई की। 4 + 3 0 टाइम 0, यहाँ से 4 आ गया। सेकंड कॉर्नर पॉइंट जब पुट किया तो 0 एंड 0, एक्स की जगह पे 0 प्लस वाई की जगह पे 0, 0 + 0 0। तीसरा कॉर्नर पॉइंट 0 एंड 5, 0 + 15 तो 15। अब हमने ये देखना है कि एक पे हमारे पास वैल्यू आ गई है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे 4, सेकंड कॉर्नर पॉइंट पे 2 और थर्ड कॉर्नर पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू आ गई है 15। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो थर्ड वाले कॉर्नर पॉइंट पे आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एट कॉर्नर पॉइंट 0 5 ये हमारा इज़ मैक्सिमम, कि में सबसे ज़्यादा ये फंक्शन जो है हमारा थर्ड वाले कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।